आज मैंने लगभग 1,30,000 के करीब लॉस करवाया। ये नहीं कि मार्केट खराब हो, क्योंकि आज मैं ग्रीडी हो चुका था, जो अपना कंट्रोल है उसको लॉस कर चुका था। अगर आप भी ये मिस्टेक करते हैं तो ये आपके अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है मेरी। सो गाइज, ये कोई प्रॉफिटेबल वीडियो नहीं है, ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे, और इस चैनल की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है ये वीडियो। इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा यही मकसद था कि मैं आपको रियल प्रॉफिट्स और रियल जो प्रोज एंड कॉन्स है मार्केट के वो दिखाऊं, जो आज मैं आपको रियलिटी दिखाने वाला हूँ। और जो आज मेरे साथ हुआ वो 100% मिस्टेक थी। तो चलो आपको मैं चार्ट पे समझाता हूँ कि कहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, कहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और उसके बाद जो मैंने मिस्टेक्स की वो क्या क्या गलत मिस्टेक्स थी। Okay, let's go. तो गाइज अब आपको बताता हूँ कि जो मैंने मिस्टेक की थी। ये है चार्ट, ये वाला पूरा दिन है जब उसने यहाँ से लेके यहाँ तक रैली की थी, ठीक है, मार्केट में। अब प्रॉब्लम ये हुई थी हमसे कि हमने क्या किया कि ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो ये सपोर्ट की लाइन थी। मुझे पता था कि यहाँ पे सपोर्ट है, बट मैंने इस करके जो है बाइंग डाउन साइड की थी क्योंकि मार्केट में ना गैप डाउन ओपन हुई थी मार्केट। तो मुझे लगा था शायद कोई बैड न्यूज़ है, उसकी वजह से जो मार्केट में गैप डाउन है तो शायद मार्केट नीचे जा सकती है यहाँ से। बट हुआ क्या, फिर जब इसने ना यहाँ पे कैंडल बनाई ना, ये 15 मिनट वाली, एक्चुअली 10 मिनट्स में बन चुकी थी। हमने एंट्री पहले की यहाँ पे, जो ये वाली कैंडल दिख रही है ना आपको, हमने यहाँ पे एंट्री की थी, ठीक है, इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे एंट्री की थी। अब मैंने किया क्या, प्रॉब्लम मेरे से क्या हुई कि जब मार्केट यहाँ से ना रिवर्स होने लगी ना, जब मार्केट यहाँ पे आई, नीचे आई, यहाँ से रिवर्स होने लगी, हमें यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो हमने मिस्टेक्स की हैं। हमने तब भी होल्ड किया ट्रेड, और एग्जैक्ट हम ये वाली जगह जहाँ पे स्टॉप लॉस था वहाँ पे निकले, ठीक है। तो यहाँ तक एक तो बड़ा लॉस हो चुका था ऑलरेडी। पता क्यों? क्योंकि इंडेक्स में जब तक कैंडल ऊपर जाएगी तब तक जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा डिके हो चुका था, बहुत ज़्यादा। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? अगर आपने सपोज 100 पॉइंट्स का जो है स्टॉप लॉस रखा था, बट जब तक आपके स्टॉप लॉस तक जाता है यहाँ पे, तो वहाँ पर 150 चला जाता है। बट आपने स्टॉप लॉस तो 100 पॉइंट के हिसाब से लिया था, तो 50 एक्स्ट्रा दे के आते हो। हमसे पहली मिस्टेक यही हुई। एंड सेकंड, उसके बाद क्या किया, जब यहाँ पे ना विक बनी ना इस जगह, मैंने यहाँ पे फिर एंट्री कर ली। अब हुआ क्या, यहाँ से फिर एक बड़ी वाली कैंडल जो आप ग्रीन देख रहे हो, ये वाली कैंडल फॉर्मेशन हुई, और हमारा यहाँ पे फिर एक बार स्टॉप लॉस काट दिया। तो 2 स्टॉप लॉस तो डन हो गए दिन के। अब दिव्या ने क्या किया कि यहाँ पे उसने मार्केट क्लोज कर दी। अब मेरे से गलती पता क्या हुई, मैं थोड़ी देर के बाद आया मार्केट देखने में, मैंने देखा मार्केट में अच्छा रन चल रहा है ऊपर वाली साइड, तो लेट्स टेक अ ट्रेड, बट अभी नहीं, कोई ट्रांजैक्शन अच्छा सा बने, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे लगभग यहाँ पे जाके 12:45 की जो कैंडल क्लोज हुई है ना, ये वाली 15 मिनट वाली, ये वाली, इस कैंडल पे मैंने एंट्री कर ली। अब ये वाला था इसका जहाँ पे मैंने एंट्री की थी, और ये स्टॉप लॉस था। अब प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे, जब मैंने पहले एंट्री की ना, मैंने एंट्री की 300 क्वांटिटी के साथ, कि यहाँ पे जो लॉस बन रहा था वो लगभग बन रहा था 30,000 के करीब करीब। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक गलती मेरे से हुई, जब मार्केट यहाँ से ना अ, और जब मार्केट ने यहाँ से ये वाली विक बनाई, ठीक है, ये वाली विक बनाई ना जब मार्केट ने, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन करनी चाहिए थी 500, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाके ऐड ऑन की 500 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे जाके ऐड ऑन की। अब हुआ क्या, एक तो क्वांटिटी होगी ज़्यादा, ठीक है, स्टॉप लॉस बढ़ गया, और पहले जो मेरी बाइंग की यहाँ थी, ठीक है, एवरेज प्राइस, अब वो यहाँ कहीं पे आ गई, ठीक है, एवरेज प्राइस। एक तो स्टॉप लॉस बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पॉइंट्स थे नियर अबाउट 150 से अबव ही थे, ठीक है। स्टॉप लॉस जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और क्वांटिटी मैंने इकट्ठी कर ली थी 500, 600, 700, 800 लगभग। यहाँ पे मैंने और क्वांटिटी बाय कर ली थी, लगभग मैंने 950 क्वांटिटी बाइंग कर ली थी यहाँ पे, टोटल करते करते और ऐड ऑन करते करते। अब मेरे से प्रॉब्लम क्या हुई कि ये हर एक ट्रेडर की मिस्टेक है, यहाँ पे करता है, हर ट्रेडर यहाँ पे मिस्टेक करता है। क्या करता है मिस्टेक यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहीं पे था, बाइंग यहीं पे बननी थी, उसके बाद चुप करके बैठे रहना था। पर जब यहाँ पे एंट्री ले ली विद बिग क्वांटिटी, उसके बाद क्या होता है, जब थोड़ा सा लॉस होना स्टार्ट होता है ना, तो आपको वो जो थोड़ा से पॉइंट्स हैं वो बड़े लॉस में दिखते हैं, 30,000, 40,000, 50,000। तो मुझे यहाँ तक तो मुझे 50,000 के करीब करीब दिख रहा था। अब मैंने क्या किया,
जैसे यहाँ पे कोई रेड बनती थी मैं बेच देता था, जैसे ग्रीन बनती थी बाय कर लेता था, रेड बनती थी बेच देता था, ग्रीन बनती थी बाय करता। वो करते 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 ही मेरा लगभग 1 लाख रुपए के करीब करीब मेरा जो है लॉस हो चुका था, ऑलरेडी ऑलरेडी हो चुका था। फिर जब यहाँ से ऊपर गई मार्केट, मतलब यहाँ पे जाते जाते मैंने बाइंग सेल बाइंग सेल बाइंग सेल करता रहा। बस वो करते करते मार्केट यहाँ से अगर देखी जाए ना, लगभग लगभग यहाँ से 1.5 रेशो निकाल चुकी थी। ये स्टॉप लॉस था और ये टारगेट टारगेट एक्चुअली 1:2 होता है मेरा, बट 1.5 तक निकल गया था। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रेड होल्ड करके बैठा होता ना तो हमारा ये दिन भी तो हमारा ये दिन भी ना प्रॉफिट में निकलता, ठीक है, प्रॉफिट में निकलता। बेशक ग्रीन में निकलता छोटा सा, बट हमने प्रॉफिट में निकलता। और मेरी सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से, वो थी क्या, बिग लॉट साइज। ओके, इसकी वजह से मुझे जो है लॉस हुआ, क्योंकि मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट था, जो आरआर था, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, वो इंक्रीज हो गया। उसकी वजह से मुझे जो है यहाँ पे लॉस हुआ। आई होप आप अंडरस्टैंड कर ही चुके होंगे कि क्या प्रॉब्लम थी इसमें। और कहाँ से जो मेरी मिस्टेक्स थी वो स्टार्ट होनी शुरू हुई जब मैं इमोशनली इन्वॉल्व हो गया ट्रेड में। तो जब मार्केट स्टार्ट हुई, दिव्या लाइव ट्रेड कर रही थी, जो आपको वीडियो है वो हम डाल भी देंगे इस चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो वही होगी। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड कर रही थी, बट सडनली इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर इसने ट्रेड लिया एंड देन अगेन इसका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ और ये बाहर आ गई। लगभग 30,000 के करीब 30-35,000 के करीब लॉस है इसका। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने ट्रक रोका और उसके बाद मैं खुद ट्रेड करने लगा। अब वहाँ पे इमोशनल डैमेज क्या आया कि जब मैंने देखा कि लॉस हो रहा हमारे ट्रेड पे, तो मैंने सोचा कि चलो मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है अब, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज कर दूँ। पहले मैंने आपको जैसे बताया कि 300 क्वांटिटी इंक्रीज की, उसके बाद 500 और ऊपर ले ली पैरामीडिंग करके। अब पैरामीडिंग की वजह से क्या हुआ, जब मार्केट थोड़ा सा रेड बनाने लगी तो मुझे रेड दिखने लगा, ठीक है। अब मुझे पीएनएल वापस से रेड दिखने लगा, तो मैंने क्या किया, अपना जो लॉस था उसको कट कर दिया। अब ऐसे ही करते करते 3 4 5 कैंडल्स बनी, मैंने उसमें लगातार एंट्री एग्जिट किया, जस्ट इमोशनल डैमेज। जब आप एक बार इमोशनल हो जाते हो ना ट्रेडिंग में, तो लॉसेस दिखने लग जाते हैं, तब आपके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहता। ये मेरे साथ नहीं, बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ हुआ है। वही चीज मैं भी चाहता हूँ कि हम सब मिलके इस चैनल पे आके किस चीज को कंट्रोल करें। जबकि देखा जाए तो मैं स्टिल अभी तक प्रॉफिटेबल हूँ। मेरा जो लॉस हुआ है, ये लॉस इतना भी लॉस नहीं है, आई कैन बेयर इट। बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि जब ऐसे कोई ट्रेडर्स हैं जो इस लॉस को बेयर नहीं कर सकते, वो इमोशनली एंड मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो दैट्स वाई मैं जो ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको इससे हेल्प मिल सके। सो जो आज के 3 सबसे बड़े लेसन सीखे हैं मैंने इस लॉस से, पहला है, डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रेटेजी। जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी से भी। सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने लर्न की है, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आपके लॉसेस को डबल ट्रिपल कर देगी, इवन कंपाउंडिंग कर देगी जब आप ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ा जो मैंने लेसन सीखा है, इमोशन। अगर आपने अपने इमोशंस कंट्रोल को लूज कर दिया तो आप मनी ऑटोमेटिकली लूज कर रहे हैं। और जो पूरा जो लॉस हुआ है, ये मार्केट की वजह से नहीं हुआ, ये किसी की वजह से नहीं हुआ, ये मेरी सेल्फ इमोशनल एंड ग्रीड की वजह से हुआ है। क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी थी, मेरी वजह से ये लॉस हुआ। आई होप आज की वीडियो है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, कुछ ना कुछ आपको भी लेसन्स देगी, क्योंकि हमने दूसरों की जो गलतियां वहां से सीखना है, ना कि खुद पे मिस्टेक्स करनी है। हमने खुद को इम्प्रूव करना है, इम्प्लीमेंट करनी है चीज़ें कि हम ये चीज़ें करें और ना करें। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड दैट्स वाई मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, ताकि हम रियल एंड ऑथेंटिक ट्रेड्स जो है आपके सामने लाए और आपको सिखाने की कोशिश करें। तो मैं चाहता हूँ आप भी हमारी जर्नी का पार्ट बने और निर्वाण ट्रेडर्स के सब्सक्राइबर्स बन के, फैमिली बन के हमारे साथ ट्रेड करें। कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक ट्रेडर हूँ, जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पर्सनल ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। सो बाय बाय फॉर नाउ। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। मैं तनवीर सिंह, साइनिंग ऑफ।